नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ है श्रीमती भाग्यश्री देसाई। आप सिनेमा और नाटक में अभिनेत्री के साथ साथ एक उद्योजिका, एक चित्रकार भी है। श्रीमती भाग्यश्री देसाई, आप वैसे तो पूना से हैं। पूना में ही रसिक मोहिनी और रसिक मोहिनी आर्ट्स इस निर्माण कंपनी के माध्यम से आप शॉर्ट फिल्म्स, नाटक और छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट करने का काम करती है, निर्माती है आप। ऐसे विविध विशेषताओं से संपन्न श्रीमती भाग्यश्री देसाई, इनका हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद, मुझे यहाँ आपने बुलाया, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हम भी बहुत खुश हैं आपको यहाँ पाकर। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग यहाँ आए, देखें कि हम क्या करते हैं, सीखें और इन बातों को समझें। तो आप तो जानते ही है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास किया जाता है। आप जब आई है यहाँ तो प्रसंग है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी जी, इनका द्वितीय पुण्य स्मरण का कल दिन था और इसी उपलक्ष्य में आप आई है। आपने कल से आज तक हमारा शांतिवन परिसर, उसका अवलोकन किया। आज आप पांडव भवन का अवलोकन करने आई हैं। 3 स्थान है हमारे, ज्ञान सरोवर भी यहाँ से नज़दीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको यहाँ आकर ये स्थान देखकर कैसा लगा। धन्यवाद। हाँ, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि ब्रह्मा कुमारीज में एक बार आऊँ। तो पिछले 2 साल से मैं ब्रह्मा कुमारीज पूना में जुड़ी हुई हूँ। हुआ ये था, मेरा प्रोजेक्ट एक चल रहा था नाटक का, तो बहुत सारे अड़चनियाँ आ रही थी उसमें और शोज़ हमारे चालू थे और मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस वक्त। तो मुझे लगा कि कुछ मेडिटेशन वगैरह करके मानसिक शांति मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं बीके शिवानी दीदी जी का वो वीडियो, कुछ ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जो होता है यूट्यूब पे, वो देख रही थी और उससे मुझे मालूम पड़ा कि जहाँ हम रहते हैं किसी भी जगह, उसी जगह से 1 किलोमीटर के एरिया में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर होता है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे हमारे मॉडल कॉलोनी में पूना में सरिता दीदी का एक मेडिटेशन सेंटर, उसका पता चला। मैं वहाँ गई, उनको पूछा और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। मेडिटेशन का कोर्स भी मैंने तब किया और उसी समय राज्य योगिनी रतन मोहिनी दादी जी का आगमन हुआ था पूना में। तो वहाँ उन्होंने मुझे इनवाइट किया बाड़ेर सेंटर में और मैं वहाँ गई, उनसे मिली। उन्होंने भी बहुत प्यार से मुझे वहाँ अपने पास बिठाया, आशीर्वाद दिया और उस वक्त से मुझे लगा कि हाँ, मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहिए। मन की शांति के लिए इससे और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो लेकिन बाद में लॉकडाउन हो गया और मैं ज़्यादा नहीं जा सकी, लेकिन सरिता दीदी मेरे कांटेक्ट में थी और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया मेडिटेशन का और राजयोग का भी। तो मैं जब भी टाइम मिलता था मैं करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। उसी समय मुझे बाद में लगा कि मुझे एक बार अबू में आना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, और सीखना चाहिए और भी कुछ हो सकता है तो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप तो वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, वैसे भी वेटिंग रहता है, आप ऐसे मन में आया और चल दिया, ऐसे नहीं हो सकता, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर हमारे नसीब में नहीं है तो नहीं है, क्या करें।
क्योंकि मेरे भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलते हैं, शूटिंग चलता है, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, नाटक, तो ऐसे प्लान करके मैं भी नहीं आ सकती थी। ऐसे हम सोच रहे थे और आपको यकीन नहीं होगा, एक हफ्ते में मुझे सरिता दीदी का फ़ोन आता है, आपको रतन मोहिनी दादी ने इनवाइट किया है। तो मुझे तो ये यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा वो मजाक कर रही है। तो मैंने कहा हाँ देखते हैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा सरिता दीदी ऐसा मजाक क्यों करेंगी। तो मैंने अगले दिन उनको फ़ोन किया, सरिता दीदी आपने बोल रही थी वो मुझे इनवाइट किया है, तो ज़रा डिटेल बताएंगे। तो उन्होंने फिर सब डिटेल बताया और मुझे यकीन हुआ कि हाँ ये सचमुच का इनविटेशन है। तो मुझे तो अभी भी मैं बहुत आश्चर्य होता है कि मैं सोच रही थी और एक हफ्ते में मुझे यहाँ बुलावा आ गया। तो मैं समझती हूँ शिव बाबा ने और दादी ने ही बुलाया है, मुझे इनवाइट किया है, उनकी इच्छा थी। और सरिता दीदी ने भी और त्रिवेणी दीदी ने बहुत मदद की और आज मैं यहाँ हूँ उन सब की इच्छाओं के कारण। और मेरी जो बहुत दिनों की इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। तो यहाँ आकर जो मैंने पाया, जो अनुभव किया, वो तो बहुत बढ़िया था। कल का प्रोग्राम जो दादी जी का 98 बर्थडे का था, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। डायमंड हॉल में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें मुझे भी स्पीच देने का मौका मिला और बहुत सारे अच्छे अनुभव आए उसमें। जो कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा का वो जो अनुभव आपको आना चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ मुझे तो वो आ गया। एक मेडिटेशन हम जब करते हैं, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन सरिता दीदी ने जो भी कुछ मुझे सिखाया है उसमें मैंने जो अनुभव किया कि आत्मा से आप अगर अपने आत्मा को जागरूक करते हैं, तो शरीर जो अपना रहता है, आत्मा को व्यक्त होने के लिए कुछ शरीर की ज़रूरत होती है, तभी हम देख पाते हैं, बोल पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो लेकिन वो मेडिटेशन के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा शरीर बहुत हल्का होके ऐसे उड़ रहा है हवा में, और मैं उसे देख रही हूँ, अपने खुद के शरीर को मैं हवा में तरंगते हुए देख रही हूँ। और वो जो अनुभव था वो इतना गहरा था, इतना अच्छा था, इतना शांतिदायक था। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। और हमारे जीवन में जो भी कुछ कठिनाइयाँ आती है, जो भी कुछ ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, खाली हमारे ही नहीं, आर्ट के फील्ड में ही नहीं, सभी जगह, जो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, सब में कुछ ना कुछ वो टेंशन रहता है। तो नीचा दिखाने का वो जो हमारे लोगों में जो रहता है, वो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, पूरे स्ट्रेस रहता है, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा। तो उसकी वजह से अगर हम मेडिटेशन कर ले, ब्रह्म कुमारीज़ में अगर एक बार भी आए और अपना वो आत्मा का ज्ञान ले, तो मुझे लगता है बहुत सारा चेंज हमारे जीवन में आ सकता है। और सभी को मैं यही कहूँगी, एक बार आइए, खुद अनुभव कीजिए और अपना जीवन सुधारने की कोशिश करेंगे। वंडरफुल। आपका अनुभव सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने आप से कनेक्ट कर पाए, हाँ, आत्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना। तो मेरा सवाल ये है कि आप जब आई थी मेडिटेशन सीखने के लिए, तब आपके सामने, जैसे सबके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वैसे आपके सामने भी थे और कुछ स्ट्रेस था, तो क्या आप अपने आप को उस स्ट्रेस से मुक्त कर पाए? हाँ, मुझे मैं कहूँगी 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले जितना था, जितना मैं अस्वस्थ रहती थी, उतना तो अभी नहीं है। और जो अभी हमने लैब में टेस्ट भी किया, स्ट्रेस टेस्ट जो बोलते हैं ना, तो मेरा तो 65% ऐसा स्ट्रेस फ्री का आया है। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और खाली मुझे पता है जब मैं वापस जाऊंगी अपने फील्ड में काम करने लगूंगी, तो फिर भी ये
फिर से ये होने वाला है स्ट्रेस, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना ये अभी मुझे पता चला है। और मुझे लगता है अगर मैं वो आत्मा से अपने कनेक्ट होती हूँ, और जैसे वो अभी भाई बोल रहे थे कि सुबह उठ के खाली 5-10 मिनट के लिए खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खुद के लिए खाली बैठो, अपने आप को ऐसे देख लो, आत्मा की तरफ देख लो, और मुझे पूरा दिन ऐसा ही शांत रहना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत सारा स्ट्रेस जो बाद में आने वाला है उसे मैं कंट्रोल कर पाऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, हाँ, जिसे आप डेली बेसिस पर हम करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। हाँ, और लाइफस्टाइल में ऐसा समा जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम मेडिटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अपना स्ट्रेस हैंडल करने की कला हाँ, सीख गई। हाँ, दूसरी बात ये है, जैसे खुद के साथ कनेक्ट फील किया आपने, तो यहाँ हम विशेष परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कला को सीखते हैं। तो आपने क्या महसूस किया कि उस परमात्मा के साथ भी आपका कनेक्शन मेडिटेशन के माध्यम से आप जोड़ पा रही है? हाँ, बहुत बहुत कुछ अभी सीखना है मुझे, लेकिन जो भी कुछ मैं अभी सीख रही हूँ, सीखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है वो बहुत पवित्र भी होता है। ऐसा दोनों का कनेक्शन जब भी हो जाएगा वो दिन मेरे ख्याल से मेरे लिए हाँ, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी मैं सीख रही हूँ, हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कभी ना कभी ये ज़रूर हो पाएगा। जरूर ये अगला स्टेप है। खुद के साथ कनेक्शन के बाद आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है, और उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो है मन और बुद्धि। मन और बुद्धि के तार परमात्मा के साथ जुड़ जाना इतना सिंपल है। जैसे आपकी बेटी है, आप उसको याद करती है, वैसे ही परमात्मा को भी याद करना है। हाँ, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। हाँ, आत्मा बच्चा है तो परमात्मा पिता है। तो हम उनको शिव बाबा के नाम से जानते हैं। तो बाबा शब्द आपके दिल के कितना करीब है? बहुत करीब है। मैं अपने पिताजी को बाबा ही बोलती थी। तो माता पिता और बाबा माँ सब तो बहुत नज़दीक से रिलेट होते हैं। और हम जब जन्म लेते हैं तो बाबा और आई हम बोलते हैं मराठी में, आई और बाबा वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो 10-12 साल तक वही एक हमारा वर्ल्ड रहता है माता पिता का। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो शिव बाबा के जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे भी लगा हाँ, अगर शिव बाबा भी मेरे पिता जैसे समान ही हो गए। अभी तो उनका अभी वो नहीं रहे, फिर भी उनका ये परमात्मा का जो उनका अस्तित्व है वो महसूस होता है कभी ना कभी। और उनकी प्रतिमा देखकर मन ही मन में हम जब आँख मूंद कर बैठते हैं तो उनकी प्रतिमा सामने लाते हैं तो जैसे खुद के पिता जैसे वो लगते हैं, और कनेक्शन वो बहुत नज़दीक का लगता है। आपने महसूस तो किया ही होगा कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको सभी बहनें, पवित्र बहनें लीड करती हैं। हाँ, और आप ये भी जानती है कि इस संस्था की शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका असली नाम दादा लेखराज था, इनके द्वारा परमपिता निराकार परमात्मा शिव ने की। तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ कोई गुरु नहीं है। हम किसी इंसान को फॉलो नहीं करते हैं, परंतु शिव बाबा हम उसको कहते हैं जो परम शक्ति निराकार परमात्मा है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो शिव बाबा जब हम कहते हैं तब उस परमात्मा के साथ हमारे मन और दिल के तार जुड़ जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर है। तो मैं ज़रूर आपसे ये चाहूँगी कि अगला स्टेप जो है शिव बाबा के साथ कनेक्ट करने का। ब्रह्मा बाबा को तो अभी आप महसूस कर पाती है, क्योंकि वो नहीं होने के बावजूद भी उनके अस्तित्व का एहसास होता है। वैसे ही आप शिव बाबा
जो निराकार है, सारे विश्व के पिता है, इनके साथ भी ज़रूर कनेक्ट फील करेंगी। मुझे ये भी स्टेप्स है जो, हाँ स्टेप्स है। जी। और जब भी कभी टाइम मिलेगा, अभी भी मैं पुणे में जब भी टाइम मिलता है तो मैं सेंटर में जाती हूँ और मेडिटेशन भी सीख लेती हूँ और भी ज़्यादा, क्योंकि पहला तो उन्होंने सीख लिया था लेकिन बाद में लॉकडाउन के बाद उन्होंने मोबाइल पे भेज दिया था तो हमें घर पे ही करना पड़ता था। लेकिन अभी लॉकडाउन नहीं है तो फिर से जाते हैं वहाँ और सीखने की कोशिश करते हैं। और मुझे यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा जैसे आप बोले कि शिव बाबा के साथ कनेक्ट होने का, हाँ कनेक्शन हो जाएगा एक दिन। और वो दिन मेरे लिए बहुत भाग्यकारक भी रहेगा, मुझे पता है। वंडरफुल। हर एक जर्नी का एक डेस्टिनेशन होता है कि हम एक छोटा सा सफ़र तय करते हैं तो हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हमें बहुत सारा एन्जॉयमेंट होता है, हम आनंद भी लेते हैं, तो हम कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर भी जाते हैं। हाँ। तो आपने भी एक सफ़र हेडक्वार्टर तक का तय किया है, हाँ। पहली बार। हाँ। तो आप अपने साथ यहाँ से क्या लेकर जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं यहाँ से मन की शांति लेके जा रही हूँ। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वापस जाके फिर से हमारे फील्ड में काम चालू होगा और फिर से कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस तो आने वाला ही है। लेकिन यहाँ से जाते वक्त जो मैं मन की शांति और एक विश्वास जो है कि हाँ, मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में तो मेरे पीछे शिव बाबा है, मेरे पीछे दादी जी है जो मुझे सपोर्ट करेंगी, गाइड करेंगी। तो ये विश्वास है मेरे पास, और ये जो मन की शांति है ये मैं लेके वापस जाने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ये एक बहुत मेमोरेबल आपके साथ हमारी मुलाकात हो रही है। भाग्यश्री जी, बहुत ही सुंदर नाम है आपका। धन्यवाद। भाग्य और श्री भी जुड़ा है साथ में, श्री माना सर्वश्रेष्ठ, हाँ है ना, और भाग्य मतलब सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेकर आप आई हैं। आप अपने जीवन के सफ़र में बहुत सारे संस्थान, बहुत सारी जगह गए होंगे और आप यहाँ भी आए, तो आपको विशेष क्या अंतर महसूस हुआ कि अन्य स्थान और इस स्थान में क्या विशेष फ़र्क है? अन्य स्थान में मैंने देखा है थोड़ा सा उनका कमर्शियल एटीट्यूड रहता है, तो पैसा दो और ये खरीद लो। जो मन की शांति चाहिए तो पैसा दो, कुछ भी चाहिए तो पैसा दो और ख़रीद लो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप ब्रह्म कुमारीज़ में पैसों की तो बात ही नहीं होती, और जो भी कुछ है वो आत्मा से रिलेट, सोल से सोल रिलेट करके यहाँ सब कुछ बोला जाता है। सब कुछ भाई बहनें जो भी यहाँ के सब है, तो वो बहुत प्रेम से, बहुत आदर से एक दूसरे को संबोधित भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं जो भी कुछ चाहिए तो। लेकिन दूसरी संस्था में मैंने देखा है, जैसे मैंने बोला, कमर्शियल एटीट्यूड ज़्यादा है, तो वैसे भी उनका आचरण भी वैसे ही रहता है। तो वैसा कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे वहाँ। यहाँ बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। क्योंकि हम एक विश्व परिवार है। हाँ, एक आपका लौकिक परिवार है और ये हमारा अलौकिक परिवार है। तो परिवार में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो स्नेह आपस में एक्सचेंज होता है। और यहाँ जब स्नेह की बात होती है तो वो होता है रूहानी स्नेह, वो तो जिस्मानी नहीं। हाँ, क्योंकि हम आत्मा को पहचानते, सोल को पहचानते हैं। बिल्कुल। जैसे भाग्यश्री जी, कहा जाता है कि आपके पर्सनालिटी जो है, आपका व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व का बीज जो है विचार होते हैं, और जहाँ विचारों का परिवर्तन होता है वैसे वहाँ जीवन में परिवर्तन आता है। तो संस्था के साथ जुड़कर राज्यों का अभ्यास, ज्ञान की स्टडी करने के बाद आपने अपने विचारों में किस तरह का परिवर्तन महसूस किया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहले जब मैं जुड़ी नहीं थी, 2 बरस पहले की बात है, जब मैं जुड़ी नहीं थी और यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं देखा करती थी, तब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था।
बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी। मन से अगर मन के विरुद्ध कोई कुछ हो गया, प्रोडक्शन में होता है, नाटक में होता है, शूट के दौरान भी होता है, घर में भी कुछ भी होता है, अपनी जो भी कुछ हेल्पर्स रहते हैं उनके साथ, घर वालों के साथ, मेरी बेटी भी बताएंगे आपको। तो बहुत इरिटेट हो जाती थी और गुस्सा करती थी और बोलती थी ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्या क्या किया, ये किया वो किया। लेकिन जब से मैं जुड़ गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, अरे वो भी एक सोल है, मेरे जैसा ही है, और उसका भी कुछ इसमें विचार है ये करने के बाद। क्यों किया, कैसे किया, ये मैं सोचने लगती हूँ। और उसके चेयर में बैठ के मैं सोचती हूँ उसने ऐसे क्यों किया होगा। तो ऐसे झटक से अभी जो पहले मैं गुस्सा करती थी वो नहीं करती। वो शांति भी महसूस होती है, और अगर समझाना भी हो तो प्यार से समझाती हूँ। तो ये मेरे खुद में ये मुझे बदलाव बहुत अच्छी तरह से नज़र आया है, और मेरे ख्याल से बाकी भी लोगों को ये पता चल गया है। वो पहले बोलते हैं अरे मैडम अभी गुस्सा नहीं होती। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो मुझे एक्चुअली पहले ही करना चाहिए था, लेकिन ये होना नहीं था, अभी होना था। तो धन्यवाद भाग्यश्री जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, धन्यवाद। ओम शांति। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा इंटरव्यू लिया और आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं भी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।